अभी तक हमने देखा कि नारा ने अपनी बॉस को काफी जोर से हिट कर दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो अब बस होना क्या था, इन सभी के बीच और बुरी तरह लड़ाई होने लगी, जहाँ सियोक-चोल जैसे तैसे अपनी दोनों बहनों को बचाकर बाहर ले आया और इन सभी को बार के अंदर ही लॉक कर देता है और फिर तभी वो यहाँ से भाग गया। अब हम देखते हैं कि तीनों कार में हैं और नारा से उसके रूम का एड्रेस पूछ रहे हैं। फिर ये तीनों नारा के रूम में आए, जहाँ नारा ने अपने बेटे की काफी सारी फोटोज लगाई हुई थी, क्योंकि नारा भले ही अपने बेटे से दूर रहती है पर वो उसे दिन रात मिस करती है, लेकिन अपने फादर के डर की वजह से वापस घर नहीं जा पा रही है। सियोक-चोल नारा की स्टोरी हमें बताता है कि कैसे मेरी बहन एक सैलून में जॉब करती थी, सब ठीक चल रहा था, फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, इसलिए नारा ने अपने हस्बैंड की नोज तोड़ दी थी और उसे डिवोर्स दे दिया था। फिर उसने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें उसने हमारे घर को गिरवी रखकर काफी बड़ा लोन लिया, लेकिन वो उन सभी पैसों को हार गई, इसलिए सब कुछ छोड़कर घर से गायब हो गई थी। साथ ही उसने बार ऑनर से भी लोन लेकर उन पैसों को खत्म कर रखा था। सियोक-चोल नारा से शिमिन के साथ शिमिन के अपार्टमेंट में रहने के लिए बोलता है एंड कहता है कि फिलहाल हम मॉम और डैड से इस बारे में छुपाएंगे कि तुम मिल चुकी हो। सीन कट हुआ और अब हमें मियोंग को दिखाया गया, जो कि सुबह के 5 बजे क्लीनिंग जॉब भी करती है, इसलिए सब जगह की सफाई कर रही थी। उससे कुछ लेडीज बोली कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा लोड उठा रही हो, तो तब मियोंग कहती है कि कोई नहीं, हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए, और फिर तभी यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सियोक-चोल जब सो के उठा तो उसको मियोंग का गुड मॉर्निंग मैसेज आया, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर अब हमें दिखाया गया कि वो नारा के बेटे के पास आया और बोला कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी मॉम को वापस घर लेकर आने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल इस बात को तुम सीक्रेट रखना। तो तब नारा का बेटा काफी ज्यादा खुश हो गया। अब हम नारा को देखते हैं, जो कि सो रही थी, लेकिन शिमिन उसे किक मार के उठाती है ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर बाद में समझा भी रही होती है कि मेरे घर से जाने के बाद तुम यहाँ से फिर से गायब नहीं हो जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। कि तभी नारा के पास उसकी बॉस की कॉल आई, जो कि पैसे मांग रही थी और नारा को काफी कुछ सुना भी रही होती है। तो तब शिमिन मोबाइल ले लेती है एंड नारा की बॉस को बहुत गंदा गंदा सुनाकर कॉल कट कर देती है। नारा इम्प्रेस हुई कि मेरी छोटी बहन कितनी ब्रेव बन चुकी है, फिर कहने लगी कि कल तुमने देखा ना कि मैंने कैसे अपने फॉरहेड से अपनी बॉस को हिट करा था। शिमिन कहती है कि हाँ, तुम्हारा फॉरहेड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। नारा शिमिन का फॉरहेड चेक करती है और बोलती है कि हाँ, तुम भी ये कर सकती हो, यानी तुम्हारा भी फॉरहेड स्ट्रांग है और तुम्हारे पास भी मेरी जैसी पावर है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी गैंगस्टर्स की मीटिंग देखते हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट 3 के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि कैसे यहाँ रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वहाँ रहने वाले किराएदार जगह को खाली नहीं होने दे रहे हैं। जिनका लीडर जिन्हो नाम का आदमी है, इसका फेस अच्छे से याद कर लो, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इसी को हैंडल करना है। फिर अब हम डिस्ट्रिक्ट 3 का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस भी है और किराएदारों को प्रोटेस्ट करने से रोक रही थी, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था, जिस वजह से काफी देर तक लड़ाई होती रही। सियोक-चोल भी अपने लोगों के साथ यहाँ आ गया, लेकिन वो सबसे बोला कि कोई भी फाइट नहीं करना, मैं जिन्हो से आराम से बात करना चाहता हूँ। फिर वो जिन्हो के पास आया और समझाता है कि तुम्हें जगह खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि डेवलपर पैसे भी देने के लिए रेडी है, लेकिन जिन्हो साफ मना करता है और बोलता कि आखिर तुम मुझसे आराम से बात करके साबित क्या करना चाह रहे हो कि तुम एक अच्छे गैंगस्टर हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को और तुम्हारी प्लानिंग क्या है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जिसे जब इस सब के बारे में पता चला तो वो सियोक-चोल के बॉस और चेयरमैन किम पर हंसने लगा कि ये लोग सियोक-चोल के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए सियोक-चोल को ही लीडर बना के रखा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ शिमिन नारा को बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि तुम घर पर ही हो ना, देखो फिर से भागना मत। तो तब नारा समझाती है कि इस बार मैं सच में नहीं जाऊंगी। शिमिन अब अपने बॉयफ्रेंड जोंग के पास आई और उसे सब कुछ बताने लगी कि कैसे कैसे नारा मिल चुकी है और वो मेरे अपार्टमेंट में रह रही है। कि तभी यहाँ एक लेडी आ गई, जो कि जोंग की हेड थी। वो जोंग को अपनी बेटी जेनी से इंट्रोड्यूस कराती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम सिंगल हो, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारी फैन है। जोंग कंफ्यूज हो गया कि अब भला क्या बोलूं, क्योंकि वो हेड को भी नाराज नहीं कर सकता और शिमिन को भी, इसलिए बोल देता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। शिमिन इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुई, तो वहीं वो लेडी जोंग से उनकी बेटी के साथ एक कॉन्सर्ट में जाने का कहती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियोंग एक और जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है और वो बहुत मेहनत कर रही थी, इसलिए थक भी चुकी थी कि तभी उसे नर्सिंग होम से मैसेज आया। मियोंग ने नर्सिंग होम की मंथली फीस जमा नहीं करी है, तो तब मियोंग और ज्यादा परेशान हो गई। वो बाहर आई और खड़े होकर कह रही है कि आखिर मेरी जिंदगी इतनी टफ क्यों है।
कब मेरी लाइफ में सब ठीक होगा। कि तभी उसे पता चला कि एक बार में बार सिंगर्स ऑडिशन हो रहा है जहां वो ऑडिशन दे सकती है। साथ ही उसे वो दिन भी याद आया जब सियोक-चुल मियोंग की हिम्मत बढ़ा रहा था कि तुम ज्यादा लोगों के सामने गा सकती हो। तभी तो वो उस दिन नर्सिंग होम में सभी के सामने परफॉर्म कर पाई थी, इसलिए मियोंग में ऑडिशन देने की हिम्मत आ गई। अब हमें सियोक-चुल के बॉस और चेयरमैन को दिखाया गया जो कि कह रहे हैं कि आराम से काम नहीं चलेगा, हमें एक्शन लेना ही होगा। फिर अब सियोक-चुल दिखाया गया जो कि डिस्ट्रिक्ट 3 जा रहा है क्योंकि उसके लोगों ने वहां मारपीट स्टार्ट कर दी थी। और फिर अब हम देखते हैं कि कैसे सभी गैंगस्टर्स डिस्ट्रिक्ट 3 वालों को बुरी तरह मार रहे हैं। उन्हें खींच खींच कर लेकर जाया जा रहा था। सियोक-चुल अपने बॉस से बोला कि प्लीज ये सब रुकवा दो, मैं आराम से सब हैंडल करना चाहता हूँ। कि तभी जिन्हो सामने आया और खुद पर पेट्रोल डालने लगा कि मैं अपनी जान दे दूंगा और जब जान दे दूंगा तो यहाँ का रीडेवलपमेंट भी रुक जाएगा। सभी लोग परेशान थे। कि तभी जिन्हो की बेटी आई जो कि रो रही है और अपने फादर से ऐसा करने से मना कर रही थी। तो तब जिन्हो रुक जाता है लेकिन उसने खुद को अपने घर में ही लॉक कर लिया था। सियोक-चुल किसी तरह घर के अंदर आया लॉक तोड़कर और एक बार फिर जिन्हो से शांति से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जिन्हो अभी भी मान नहीं रहा था। तो तब सियोक-चुल बता देता है कि मैं खुद अपनी गैंगस्टर की जॉब छोड़ना चाहता हूँ और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम पीछे हटोगे। जिन्हो एक नहीं सुनता और फिर दोनों बुरी तरह लड़ने लगे। जिन्हो ड्रंक था इसलिए फिर से खुद को जलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रोड पर मरने से अच्छा यहीं पर अपनी जान देना पसंद करूंगा। कि तभी सब जगह आग लग गई लेकिन सियोक-चुल ने जैसे तैसे जिन्हो को बचा लिया और उसे अपने साथ सेफली बाहर ले आया जहां मीडिया भी थी जो कि फोटोज क्लिक कर लेती है कि कैसे एक गैंगस्टर ने आम आदमी की जान बचाई। और ये बात नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में भी आ गई। इसलिए मिस्टर पार्क एल्डर्स को इस गुड न्यूज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि हमारा सियोक-चुल हीरो बन चुका है। वो एक अच्छे काम में न्यूज़पेपर में आया है। तो वहीं सियोक-चुल भी न्यूज़ को रीड कर रहा था लेकिन ज़्यादा खुश नहीं था। फिर जिन्हो से मिलने आया जो कि हॉस्पिटल में है एंड कल उसने जो कुछ करा था उसके लिए शर्मिंदा था क्योंकि कल जिन्हो नशे की हालत में अपने साथ साथ सियोक-चुल को भी जान से मारने की कोशिश कर रहा था। जिन्हो की बेटी यहाँ आगे जो कि सियोक-चुल को थैंक्स करती है उसकी फादर की जान बचाने के लिए। तो तब सियोक-चुल कहता है कि मैंने डेवलपर से बात की है सभी किराएदारों को एक्स्ट्रा मनी दिलवाने की। जिन्हो कहता है कि मेरी बेटी चाहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करूं लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। और फिर पूछता है कि क्या सच में मेरे पीछे हटने से अब तुम गैंगस्टर की जॉब छोड़ पाओगे। सियोक-चुल बोला हाँ। तो तब जिन्हो कहता है कि ये अच्छी बात है लेकिन याद रखना जितना तुम ये सब इजी समझ रहे हो उतना इजी है नहीं क्योंकि हमें वही धोखा देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फिलहाल सियोक-चुल जिन्हो की इस बात को समझ नहीं पाया और अब दिखाया गया कि चेयरमैन सियोक-चुल की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे सियोक-चुल ने फाइनली डिस्ट्रिक्ट 3 के मिशन को कंप्लीट करवा दिया है। इसलिए सियोक-चुल को काफी सारे पैसे भी देते हैं और एक काफी एक्सपेंसिव वॉच भी गिफ्ट करते हैं। जो बात सभी को अच्छी लग रही थी कि कैसे सियोक-चुल को ये सब कुछ मिल रहा है लेकिन सियोक-चुल अभी भी खुश नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग को जब पता चला कि सियोक-चुल की वजह से एक बार फिर चेयरमैन किम को जीत हासिल हुई है और अब जब भी डिस्ट्रिक्ट 3 रीडेवलप होगा तो उस एरिया पर इन्हीं सबका राज होगा, इसलिए वो अपने दुश्मन चेयरमैन किम के खिलाफ एक प्लान रेडी करने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पार्क और मिस्टर पार्क के दोस्त सिलगन को बैंक में जाते हुए देखते हैं जहां इन्होंने मैनेजर से बात करी। एक्चुअली मिस्टर पार्क 370 मिलियन वॉन के लोन के बारे में बात करने आए हैं एंड डेडलाइन को एक्सटेंड कराना चाहते हैं लेकिन बैंक मैनेजर बोला कि इस काम में 70 मिलियन वॉन और लग जाएंगे। तो तब पार्क और सिलगोन दोनों शॉक रह गए कि क्या टाइम बढ़ाने के इतने ज्यादा पैसे लगेंगे और ये 70 मिलियन वॉन हमें 1 मंथ के अंदर देने होंगे। तो तब इसलिए सिलगोन की मैनेजर से लड़ाई होने लगी लेकिन मिस्टर पार्क अपने दोस्त को शांत कराते हैं और यहाँ से लेकर जाने लगते हैं लेकिन रास्ते में उनके ऊपर कॉफी गिर गई। वो अपने घर के बाहर आए और अपनी वाइफ और ग्रैंडसन को खेलते हुए देख रहे हैं कि कैसे सभी के लिए घर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि यादों से भरा हुआ है, इसलिए वो इसको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ अब हमें सियोक-चुल को उसके बॉस के साथ दिखाया जाता है जिनसे वो कह रहा है कि आपको अपना प्रॉमिस याद है ना, बस एक बार डील सेटल हो जाए फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो तब बॉस बोले कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम मेरा मूड खराब मत करो। तो वहीं कांग अपने बार में एक आदमी के साथ होता है और चेयरमैन किम की बुराई कर रहा था। वो आदमी बोला लगता है तुम्हारी चेयरमैन किम से कुछ ज्यादा गहरी दुश्मनी है। तो तब कांग कहता है कि ऐसा भी नहीं, पहले मैं उन्हीं के यहाँ काम करता था लेकिन जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो वहीं बार के बाहर हमें मियोंग दिखाई गई जो कि इसी बार में ऑडिशन के लिए आई है।
यानी कि कांग के बार में। वो अंदर आती है और पूरी जगह को देख रही होती है। फिर जब उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखे तो वो उनको काफी प्यार से देखने लगी कि तभी कांग भी यहाँ आ गया और मियोंग से पूछने लगा कि क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। मियोंग हिचकिचाकर जवाब देती है हाँ। तो तब कांग कहता है कि अगर तुम म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने आई हो तो वो नीचे हो रही है। मियोंग थैंक्स करती है और यहाँ से जाने लगी। तो तब कांग को मियोंग से एक अलग अट्रैक्शन फील हुई एंड यहाँ कांग ने पहली बार मियोंग को देखा था। मियोंग नीचे आती है और बताती है कि मैं ऑडिशन के लिए साइन अप करना चाहती हूँ। फिर उस जगह को और अच्छे से देखने लगी एंड मियोंग को वहाँ की वाइब काफी पसंद आ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम सियोक्चुल को देखते हैं जिसके पास काफी सारे स्कूल बुलीज आए जो कि इनकी गैंग को ज्वाइन करना चाहते हैं और सियोक्चुल को अपना आइडल भी मानते हैं। साथ ही अपने स्कूल में करे हुए गलत कामों को काफी प्राउड होकर बता रहे होते हैं कि हमने इस तरह स्कूल में अपना खौफ फैला रखा है। तो तब सियोक्चुल जो कि इन सभी को गैंग में लेना नहीं चाहता है वो एक बुक के बारे में बताता है कि इस बुक को पढ़ो और रिव्यू लिख कर लाओ तब मैं तुम्हें गैंग में लूंगा। तो ये सुनकर वो सभी मुंह बनाते हुए यहाँ से चले गए। फिर तभी मिस्टर पार्क यहाँ आए। सियोक्चुल हैरान हुआ अपने फादर को देखकर कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और फिर तभी समझ जाता है कि ये जरूर चेयरमैन किम से पैसे मांगने आए होंगे, इसलिए साफ मना कर देता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि आप ही की वजह से मेरी यहाँ पर लाइफ खराब हुई है और मैं भी आपकी तरह गैंगस्टर बन गया, इसलिए आप फिर से पैसे लेकर मुझे पूरी जिंदगी के लिए यहाँ नहीं फंसाओगे। मिस्टर पार्क परेशान हुए और कोई जवाब नहीं देते, वो शर्मिंदा हैं। फिर तभी चेयरमैन किम आ गए और मिस्टर पार्क को अपने साथ यहाँ से ले गए। सियोक्चुल गुस्से में रोता हुआ घर जाता है और पास्ट की मेमोरीज याद करने लगा कि आखिर वो गैंगस्टर कैसे बना था। एक्चुअली मिस्टर पार्क जेल जाने वाले थे तो उन्होंने चेयरमैन से बोला था कि अब से मेरे बदले मेरा बेटा सियोक्चुल तुम्हारे पास काम करेगा, इसलिए तुम मंथली सैलरी घर भिजवाते रहना। एक्चुअली मिस्टर पार्क ने ये डिसीजन अपनी वाइफ और दोनों बेटी के फ्यूचर को सोचते हुए लिया था ताकि घर में पैसों की कमी नहीं हो, लेकिन इस चक्कर में सियोक्चुल की लाइफ खराब हो गई थी। वो जब फर्स्ट टाइम चेयरमैन किम और बॉस से मिला था तो बहुत घबराया हुआ था। बॉस बोला कि मैंने सुना है कि तुम फाइटिंग में अच्छे हो। तो ये सुनकर वो गुस्से से बॉस को घूरने लगा। तो तब बॉस हंसा और बोला कि तुम तो ऑलरेडी रेडी हो लोगों को डराने के लिए। और फिर कुछ इस तरह सियोक्चुल मजबूरी में घर चलाने के लिए गैंगस्टर बन गया था। लेकिन क्या अब उसके फादर फिर से चेयरमैन किम से पैसे लेकर सियोक्चुल को हमेशा के लिए इसी लाइन में छोड़ देंगे, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.